और दुबई में हमने इतनी क्रिकेट खेली है, स्टैट स्क्रीन पर आएंगे वो देख के मुझे बड़ी हैरानी होती है कि 32 में से 18 जीते हैं, 14 हम हारे हैं। तो यहाँ इतना खेलने के बाद भी हमारा तो होना चाहिए विन परसेंटेज कोई 75-80 के करीब। एक जमाना था कि हम जीतते थे, क्या जमाना था कि हमने न्यूजीलैंड को 3-0 वाइट वॉश किया। T20 में ऑस्ट्रेलिया से हम सीरीज जीते यहीं पर 2018 में। लेकिन फिर हमारा ग्रेजुअली एक जो ग्राफ था ना वो नीचे चलता चला गया। एशिया कप हमने 2022 का अच्छा खेला था, लेकिन उसमें हम श्रीलंका से फाइनल हार गए। तो ये इसी तरह की चीजें हमने प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया। और पिछले 3 साल में 23, 24 और 25 तो हमारा हाल ही खराब हो गया कि हम छोटी छोटी टीमों से भी हारने लगे। हमारे कोचेस बताते नहीं थे, हमारे प्लेयर्स में सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक वो जो जज्बा होता है वो नहीं था। उसी वजह से हमारा ग्राफ नीचे गिर। जी बस भाई 2012 में बता दें शायद भाई को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को हराया नहीं, उससे पहले तो अच्छे ही थे। नहीं वो कह रहे थे लास्ट सीरीज बता रहे ना, उसके बाद से खराब हुए, उससे पहले तो अच्छे ही थे। ये हालत तो नहीं थी ना दुनिया ने। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हालत ये नहीं थी, बनाई गई है। दुनिया ने T20 पे रिसर्च कर लिया, उन्होंने अपने खेलने के स्टाइल को चेंज करा। हम उधर ही रहे, हम उसको वही पिकनिक क्रिकेट वही हम 140, 50, 60 रन बस वो 150, 60 बनेंगे सही है। वो दुनिया 225 पे आ गई है। एक्चुअली ना पावर प्ले में 80 रन। एक्चुअली वो समझ रहे हैं कि हमारे पास अभी भी सईद अजमल है, अभी भी हफीज़ है, शाहिद अफरीदी है, ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक है, ऐसे प्लेयर्स हैं, शुएब मलिक भी ऑलराउंडर है। तो वो ये समझ के ना उस चीज़ को कंटिन्यू बेस्ट बॉलर उमर गुल का उसका नाम ही नहीं लेता। नहीं वो स्पिनर्स की बात मिडल में उमर गोल तो खैर सुहेल तनवीर, उमर गोल नया बॉल ये करते थे। दोस्तों के नाम लेता है, सभी दोस्त हैं। जवाब दीजिए। बुमराह बहुत जबरदस्त बॉलर था, नंबर 1 था। मलिक ज्यादा करीब है। शेन बॉन्ड आया था वहाँ पे खेलने के लिए, उसने हमें बड़ी तेज बॉलिंग की या हमारी पसलियाँ तोड़ती हैं। वो टू गुड बॉलर था शेन बॉन्ड। अच्छा शाहिद साहब, अभी हम एक राय ले रहा था मैं अब हमारे एक्सपर्ट से कि क्या चीज़ें हमें प्लान करनी है कंसिडरिंग द गेम अगेंस्ट इंडिया। आज आपकी क्या सोच है इस हवाले से? देखिए, जब शेर धारता है तो ये नहीं कहते कि हमने क्या करना है, हमने ये सोचना होता है शेर ने क्या करना है। हमें बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जिनको हमें देखना होगा, इसलिए कि हम अगर स्पिनर्स से ओपन कराएंगे तो जो अभिषेक शर्मा है उसका स्पिनर्स के खिलाफ पिछले 2 IPL में स्ट्राइक रेट है 232 और वो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स खेलता है, उसके सामने वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स होते हैं। जिस तरह उसने ट्रीट किया राशिद खान को, जिस तरह और उसने दूसरे स्पिनर्स को ट्रीट किया, तो हमें देखना होगा। मेरे हिसाब से तो हमें अगर हम ओपन करवाएंगे तो हमें नवाज ज्यादा सूट करेगा कि नवाज से ओपन करवाएं। अगर साइम से करवाया वो साइम को अटैक करेंगे। तो जो भी चीज है वो जब से वर्ल्ड क्लास का है, हमें जज्बे से खेलना पड़ेगा। अगर हम ये सोच के बैठ गए कि हम इस बॉलर से ना कराएं, उस बॉलर से कराएं, उस बॉलर से ना कराएं, हमें अपनी जो हमारी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर जाना चाहिए और हम अपनी स्ट्रेंथ पर खेलेंगे तो हम जीतेंगे। और जिस तरह आप देखें सारे लोग कह रहे हैं, कल बासित भाई का भी मैं सुन रहा था यूट्यूब पे, उन्होंने कहा कि अश्विन को ये बयान नहीं देना चाहिए था। जो ग्राउंड रियलिटीज है वो तो यही है कि इंडिया बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है, लेकिन जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, अगर सामने की टीम स्ट्रांग भी होती है तब भी अगर आप अच्छी तरह से जज्बे से प्रेशर को हैंडल करके खेले तो आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। शाहिद भाई, ये आपने जो नवाज वाली बात की है, ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की है जब से वर्ल्ड क्लास बॉलर कहा है कोच ने? नहीं, उसने वजाहत भी की बाद में। उसने कहा कि मैंने वर्ल्ड क्लास उसको कहा है इस साल की कारकर्दगी की बुनियाद पर। इस साल अगर आप T20 इंटरनेशनल देखें तो हैदर अली जो UAE के हैं उनकी सबसे ज्यादा विकेटें हैं 25, नवाज की 20 विकेटें हैं। एवरेज बहुत अच्छा है। स्ट्राइक रेट जो उसका पर विकेट, उन्होंने हर 10 बॉलों के बाद 1 विकेट ली है।